नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 लेकर आई हूँ, जो 4 अगस्त को आई थी। ठीक है, तो चलिए हम आज इस वर्कशीट में देखते हैं कि हमें नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और उसमें आज हमें ये गद्यांश कौन सी शिक्षा दे रहा है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। ठीक है, और पढ़ के इस गद्यांश को फिर इसके उत्तरों की जांच भी हमें करनी है कि हमें दिए गए प्रश्न पे क्या क्या उत्तर लिखने हैं। समाज की सेवा अपनी सेवा है। हम समाज से अलग नहीं हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर ज़्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति हमें अच्छे नहीं रह सकते। जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हैं तब हम हंस नहीं सकते। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग है जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों की यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण वो समाज की सेवा करने में असमर्थ है। ये शिकायत निराधार है। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गाने का आनंद ले रहे हो, ये कदापि उचित नहीं है। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट दूर करने के लिए आपसे जो भी बन सके अवश्य करें। बहुत सुंदर गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर जो है बच्चों सामाजिक बनने की बात कही गई है। ठीक है, देखिए बच्चों, मान लो कि मैं ही हूँ। अगर मैं अपने घर के आगे सफाई रखती हूँ और उसी प्रकार से प्रत्येक घर के निवासी अपने घर के आगे सफाई रखते हैं, तो इस प्रकार से मेरे गली का प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी गली को स्वच्छ रखता है, जिससे मुझे तो स्वच्छता मिलेगी, साथ में जिसने सफाई की उसे भी सफाई मिलेगी और मेरी गली से निकलने वाला कोई भी जो राहगीर होगा उसे वह स्वच्छ गली मिलकर क्या होगा, उसे एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी और वो उसका जो हृदय है वो गली को साफ रखने के कारण क्या होगा, प्रसन्न होगा और वो एक तरह से उसकी आत्मा आशीर्वाद देगी कि वाह, इस गली के लोग कितने अच्छे हैं, अपनी गली को कितना सुंदर बना के रखते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये समझिए कि अगर आप अच्छे हैं, हमें पता है कि अगर हम अच्छे हैं और बुरे व्यक्ति की संगत में रहते हैं तो हम भी उसी प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है ना, बुरे व्यक्तियों की संगत में रहेंगे तो हम भी उसी प्रकार से हो जाएंगे। जैसे कि हमें हमारे मम्मी पापा, हमारे शिक्षक कहते हैं कि जो बुरे की संगति होती है हमें उसे छोड़ देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि बुरा व्यक्ति जो है आप पे अपना असर डालेगा और आपकी अच्छाइयों को भी नष्ट कर देगा। ठीक है, फिर इसमें जो लेखक है वो हमें ये बताता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम समाज की सेवा कैसे करें, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। पर देखिए, सबसे बड़ा वक्त कैसे बनेगा बच्चों, जब आपके अंदर मानवता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मानवता, मनुष्यता। जब आप इन सब गुणों को अपने भीतर रखते हैं तब आप एक अच्छे सामाजिक बनते हैं। ठीक है, सामाजिक का मतलब क्या है? जिस समाज में, क्योंकि समाज ऐसे ही नहीं बन जाता बच्चों। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का परिवार और उसी व्यक्ति के परिवार के जैसे अन्य दूसरे परिवार, ये सभी लोग मिलकर क्या है, एक समाज का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप अपनी सोशल साइंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इस समाज में हम सभी एक दूसरे पे आश्रित हैं। मेरे पास कुछ सामान है तो वो उसकी मदद में किसी और को करूँगी और दूसरे के पास जो सामान है उसकी वो उस सामान से मेरी मदद करेगा। समझ रहे हैं ना? यानी मेरे पास की वस्तु या मेरा जो किसी के प्रति सहयोग है वो दूसरे के लिए सहयोग करेगा और उसका सहयोग मेरे लिए सहयोग करेगा। तो इस तरह से जो समाज है वो चलता है। आप एक दुकान का ही नाम ले लो। मान लो कि आप किसी दुकान से सामान लेने जा रहे हैं, आपको सामान की आवश्यकता है, तो आप क्या है, उसको पैसों की ज़रूरत है, उसके पास सामान है, तो आप अपना पैसा ले जाके उससे सामान लेकर आएंगे। अब उस पैसे से उस व्यक्ति को अन्य किसी सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसी और दुकान पे जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति एक समाज में जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप ये कह लो कि इस समाज में आप अकेले रह लोगे, तो ऐसा नहीं है बच्चों। हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर एक की ज़रूरत दूसरे पर निर्भर करती है। ठीक है, आप सुबह दूध वाले भैया का इंतज़ार करते हो, कूड़े वाले भैया का भी इंतज़ार करते हो, सब्जी वाले भैया का भी इंतज़ार करते हैं आपके परिवार के लोग। तो जब गली में सभी लोग आते हैं, भले वो एक अर्निंग के ज़रिए आ रहे हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जो है वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो एक इस तरह से जो है वो समाज का हिस्सा है, वो हमें एक तरह से सेवा दे रहे हैं। पुलिस कर्मचारी को ले लो, वो भी क्या है,
उनका कोई आपसे रिश्ता थोड़ी है, लेकिन नहीं, उन्होंने एक ज़िम्मेदारी मानी है और वो आपकी क्या है, सेवा कर रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आपकी अध्यापिका आपको एक सेवा दे रही है, एक पुलिस कर्मचारी आपको सेवा दे रहा है, एक एनजीओ का कर्मचारी आपको सेवा दे रहा है, एक बैंक का अधिकारी भी आपको सेवा दे रहा है। ये सेवाएं तो मिल रही है, लेकिन आप कैसे समाज को सेवा देते हैं? तो देखिए, आपके यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दिया गया था कि पड़ोस में क्या है, कोई बंदा बीमार है और आपके घर में फंक्शन चल रहा है, तो आप उसमें एंजॉय कर रहे हो, लेकिन उस फंक्शन की जो शोर है, उसकी ध्वनि, उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और उसको सोने में भी पीड़ा हो रही है। तब क्या कर रहे हो आप? जो है अमानवता दिखा रहे हो बेटा, अमनुष्यता दिखा रहे हो, ठीक है। परंतु अगर आपके पड़ोसी की तबीयत खराब है, आप उस समय अपने फंक्शन को टालकर उसकी सेवा में लग जाते हो, अपने पड़ोसी की देख रेख में लग जाते हो, तब क्या बन जाते हो? आप एक सामाजिक प्राणी बन जाते हो। आपने अपने कर्तव्य का वहाँ पे निर्वाह किया और आप एक अच्छे मनुष्य बन गए और आपने मानवता का जो रूप होता है उसको आप दिखाते हैं। देखिए, इन सभी बातों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एक बार दोबारा फिर से पढ़ती हूँ, आपको पूरा जो है, जो बातें मैंने आपको समझाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है। जैसे समाज की सेवा अपनी सेवा है। यदि हम समाज को कुछ देते तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं। हम समाज से अलग नहीं हैं। जैसा मैंने आपको समझाया, कोई व्यक्ति किसी समाज से अलग नहीं हो सकता। हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य। जैसे मैंने आपको समझाया, संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि आप जैसी संगति में रहोगे, अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरी संगति में रहोगे तो बुरे बन जाओगे। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। जब परिवार के सदस्य, अब देखो, मान लो कि आपके परिवार का सदस्य कोई दुखी है, तो क्या आप खुश हो जाते हो? नहीं बच्चे, वो दुख की पीड़ा कहीं ना कहीं आपके भीतर भी होती है, तब हम हंस नहीं सकते। सही बात है, हम बिल्कुल नहीं हंसते। अगर हमें अपने आपको सुखी बनाना है, रखना है, तो हमें अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी बनाना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप सुखमय जीवन बिताओ, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने घर के सदस्यों को भी खुश रखना पड़ेगा, पड़ोस के लोगों को भी खुश रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं केवल अपनी अपनी खुशी आप देख रहे हो। मान लो कि आप एक बड़ी सी गाड़ी लाए हो और आपने उस गाड़ी को खड़ा करके अपने पड़ोसी का भी गेट के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है, तो क्या करो, आप उसका भी नुकसान कर रहे हो और उसको क्या करो, ठेस पहुँचा रहे हो। बेचारा बाहर कैसे निकलेगा अपने घर से? तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े के प्रसंग बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चे, वहाँ पर आपको इस तरह से व्यवहार रखना चाहिए था कि आपके कारण आपके पड़ोसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर हमें अपने आप को सुखी बनाना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग है जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण समाज की सेवा करने में असमर्थ है। मतलब वह असमर्थ का अर्थ होता है जो समर्थ ना हो, उसको करने के काबिल ना हो, ठीक है। तो वो शिकायत निराधार है। निराधार का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई आधार ना हो। निराधार मतलब जिसका कोई आधार ना हो, ठीक है। इसका अर्थ होता है निराधार। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है। एक उदाहरण दिया गया है, मान लो कि आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हैं, तो ये कदापि उचित नहीं है। इस तरह का काम करना जो है बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट को दूर करने के लिए आपसे जो बन सकता है उसको अवश्य करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाक़ई आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा अनुच्छेद है जो कि हमें अच्छा पड़ोसी बनने, अच्छा सामाजिक बनने का उदाहरण देता है, ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चों कि मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? तो बच्चों, अच्छी संगति का, किसका? संगति का प्रभाव मनुष्य पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। आप बुरी संगति में रहोगे तो बुरे बनोगे और अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छे बनोगे, ठीक है। द्वितीय नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है कि आपके अनुसार हम किस स्थिति में नहीं हंस सकते? बिल्कुल, किस स्थिति में नहीं हंस सकते? यदि हम, मेरे परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो भला मैं कैसे हंस सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम, अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो मैं हंस नहीं सकती, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं को सुखी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी हमने आपको बताया कि अगर हमें खुद को खुश रखना है, सुखी रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने पड़ोसी, अपने परिवार को सुखी बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि परिवार और पड़ोस भी उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज के सदस्य हम हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कि गतिविधि जो है एक्टिविटी जैसे हर वर्कशीट में आती है बच्चों, ये आपको अपनी बुद्धि कौशल से कंप्लीट करनी होती है कि आपके विचार से हम किन किन तरीक़ों से अपनी पड़ोसियों की व अपने समाज की सहायता कर सकते हैं। और इस गतिविधि के लिए आपको क्या करना है कि अपने घर के बड़ों की आप सहायता ले सकते हैं। हम कैसे सहायता कर सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चों, अगर हम अपने आस-पास सफाई रखें, क्या रखें? सफाई रखें, तो हम बहुत ही एक अच्छे उच्च दर्जे के रूप में अपने समाज की सहायता करते हैं। कुछ उदाहरण आप जो है अपने बड़ों की सहायता से लिखेंगे, ये मैंने अपनी तरफ से बताया। इसके 2-3 उदाहरण आप और भी अलग से लिख सकते हो कि आप और क्या करोगे जिससे कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। ठीक है, अब 5वें नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है कि विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब विपरीत शब्द। तो सुखी का अर्थ होता है दुखी और स्वच्छ का अर्थ होता है अस्वच्छ। ठीक है, तो ये यहाँ से इसके उत्तर हो जाते हैं। ठीक है, और हमें कोरोना के काल में एक छोटा सा हर वर्कशीट में जैसे दिया जाता है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से धोना है और पानी से धोना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ पे देखिए, इन 2 चित्रों के बारे में तो मैंने चर्चा ही नहीं की। किस तरह से एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के सहयोगी बने, हाथ मिला रहे हैं। और देखो समाज कहाँ बनेगा, दोस्ती कहाँ बनेगी। आप ये वाली एक्टिविटी तो आप सभी बच्चे करते ही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जब खेलते। तो देखिए, आप अकेले भी नहीं खेल सकते। अकेले कब तक खेलोगे बच्चे? ठीक है, खेलने के लिए भी आपको किसी न किसी की आवश्यकता होती है। तो वो आवश्यकता कैसे? वो समाज का हिस्सा है कोई, जिसके सहयोग से आप जो है अपने खेलने का काम भी पूरा कर रहे हो। तो जब हमें इस समाज से इतना कुछ मिल रहा है तो हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है कि हम भी अपने में से कुछ निकाल के जो है समाज को दें, समाज के प्रति कुछ एक अच्छी भावना, मानवता की भावना को बनाए रखें। तो उम्मीद करती हूँ वर्कशीट अच्छी लगी है आपको। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और चैनल को यदि आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी क्लास वाइज सारी वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।